नेक्स्ट हमारा मेथड है वैन पंक्चर। ब्लड कलेक्शन में ये सबसे ब्लड सैंपल कलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। हेमेटोलॉजी लैब में जितने भी लगभग ज़्यादातर जितने भी टेस्ट हैं उनके अंदर अगर ब्लड का कलेक्शन करना है तो इस मेथड का ही यूज़ किया जाता है, वैन पंक्चर मेथड का। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि मेन मेथड है, मेन मेथड जो कि हेमेटोलॉजी लैब में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। दूसरा फ्लेवेटोमी। देखो, वैन पंक्चर मेथड को फ्लेवेटोमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरा जो ब्लड सैंपल कलेक्शन है इसको दूसरा क्या नाम है इसका, फ्लेवेटोमी। उसमें भी जो मेन है वैन पंक्चर, इसे फ्लेवेटोमी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिए, फ्लेवेटोमी। कई बार फ्लेवेटोमी ही दे दिया जाता है, इसके बारे में लिखो। नेक्स्ट आपका है कि जो पंक्चर साइट है वेन मेथड के लिए, ये पंक्चर साइट कौन सी है, एंटीक्यूबिटल वेन, फीमोरल वेन, ये एडल्ट के अंदर होता है। जबकि जुगुलर वेन होती है, ये जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर अगर हमें वेन से ब्लड को कलेक्ट करना है तो जो जुगुलर वेन है जो कि नेक में पाई जाती है उस वेन का यूज किया जाता है। फिर हम प्रोसीजर देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करना है, जो भी हम वैन पंक्चर मेथड का यूज करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास पेशेंट आया है उस पेशेंट को हमें बताना होता है कि ये प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को बैठाना है। ठीक है, एक चेयर के ऊपर बिठाना है, और चेयर भी कैसी होनी चाहिए जिसपे एक हैंडल लगा हो, तो वो थोड़ा अच्छे तरह से आपका जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो पेशेंट है उस पेशेंट के जो आर्म है, अपर आर्म, उस पर हमें टर्निक्यूट बांध देना है। टर्निक्यूट आता है ना, एक स्ट्रिप, एक पट्टी सी आती है जो कि जब भी हम ब्लड कलेक्ट कराते हैं तो वो बांधते हैं। उस टर्निक्यूट को हमको बांध देना है वहां पर। ये कहाँ पे होना चाहिए, जो एंटीक्यूबिटल फोसा है उससे 6 से 8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 6 से 8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए एंटीक्यूबिटल फोसा। देखो, फोसा का मतलब होता है एक गड्ढा, उसको हम बोलते हैं फोसा। तो यहाँ पर हम जब हमारा जो आर्म है, आर्म के यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटीक्यूबिटल फोसा, और यहाँ पर ही हमें एक वेन भी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीक्यूबिटल वेन। इसके बाद हम जो पेशेंट है, पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी जो हथेली है या अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद कर लो, बंद करने के लिए बोलते हैं। और जो उसका थंब होता है, अंगूठा, वो अंदर की ओर करने के लिए बोलते हैं। इससे क्या है, जो वेन है वो स्ट्रेट हो जाती है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो भी प्रोमिनेंट वेन है, जो भी हमें सबसे अच्छे से वेन दिखाई दे रही है, उस वेन को हम चूज करते हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमने साइट का सिलेक्शन कर लिया। साइट सिलेक्शन के बाद हमें एक कॉटन स्वैब लेना है, या फिर 70% एल्कोहल या फिर स्प्रिट। उसका यूज करके हम जो पंक्चर साइट है उसको क्लीन करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं, ताकि वहां पर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हो तो वो रिमूव हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक स्टेराइल नीडल लेते हैं, स्टेराइल सिरिंज लेते हैं। ठीक है, सिरिंज के अंदर पहले हम सिरिंज को चेक करते हैं कि जो सिरिंज है वो कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिरिंज का पीछे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है प्लंगर। उस प्लंगर को पीछे खींचते हैं, 2-3 बार ये प्रोसेस करते हैं ताकि हमें निडल ब्लॉकेज है या फिर सिरिंज ब्लॉकेज तो नहीं है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। इसके बाद क्या, इसके बाद जो पेशेंट है उस पेशेंट की हमें स्किन से 50 से 30 डिग्री का हमें एंगल बनाते हुए, स्किन और जो हमारी निडल है उसके बीच में 50 से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और हम जो हमारी निडल है उसको स्किन के अंदर इंसर्ट करा देते हैं या फिर पंक्चर कर देते हैं उसकी वेन को। उसके बाद हम प्लंगर को पीछे खींचते हैं, जिससे आवश्यक अमाउंट में हमें जो ब्लड है वो कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। देखो, एक सिरिंज होती है ना, तो उसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये एक सिरिंज है। ठीक है, ये
इस पूरे को कंप्लीटली क्या बोलेंगे, एक सिरिंज। आगे वाले पार्ट को बोला जाता है निडल। ये वाला जो पार्ट है जिसमें कि ब्लड कलेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कंटेनर। और ये जो पीछे वाला पार्ट है जिसको कि पीछे खींचा जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लंगर। ठीक है। अब देखो आगे जब आप निडल वाला पार्ट देखोगे ना, तो ये ऐसे होता है, आगे की ओर से नुकीला। तो हम जब भी हमें इंसर्ट करना है ना निडल को वेन के अंदर, तो हमें हमेशा ये जो नुकीला वाला पार्ट है इसको नीचे रखना है। ये हमेशा नीचे होना चाहिए और तब जाके हमको पंक्चर करना चाहिए। तो हमें फिर क्या करना है, ब्लड जितना भी आवश्यक ब्लड है, जैसे 2 ml 3 ml जितना भी ब्लड चाहिए उतना कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद हमको क्या करना है, पहले टर्निकेट को खोलना है। टर्निकेट को खोलोगे नहीं और सीधे अगर आपने नीडल निकाल दी तो फिर ब्लीडिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, पहले टर्निकेट को हटाना है, टर्निकेट को खोलना है। उसके बाद जो हमारी निडल है, निडल के ऊपर हमें कॉटन लगानी है और फिर जाके हमें निडल को बाहर रिमूव करना है। और जो हमने कॉटन लगाई है, जो पेशेंट है उसको बोल देंगे कि ये जो कॉटन है इस पर प्रेशर बना के रखो कुछ समय के लिए, और उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो ये था वेन पंक्चर मेथड। सैंपल कलेक्शन का लास्ट हमारा मेथड है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। क्या है ये, इसके अंदर क्या किया जाएगा, आर्टरी से, नाम में ही है आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन, मतलब आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन है इसका यूज किया जाता है एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैसेज है उनको मेजर करने के लिए। यानी आपकी जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर O2 ऑक्सीजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और N2 जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रेजेंट होती है, तो उनको मेजर किया जाता है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बाकी जो मेथड है उन मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसमें थोड़ा सा रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। फिर जो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन है उसके लिए हमारी जो पंक्चर साइट है वो 4 टाइप की होती है। एक तो रेडियल आर्टरी है, कोरोइड आर्टरी है, फीमोरल है और ब्रोंकियल आर्टरी है। तो रेडियल हमारे हाथ में पाई जाती है, फीमोरल पेन में जो हमारी फुट है, पैर, उसमें पाई जाती है। ब्रोंकियल जो हमारी नेक है उसमें पाई जाती है। और ऐसे ही जो आपकी कोरोनरी कोरोइड आर्टरी है, वो कोरोइड आर्टरी भी आपके जो नेक है, गला है, उसके अंदर पाई जाती है, जो कि आपके ब्रेन तक जाती है, जो आपके कोरोइड प्लेक्सस है वहां तक जाती है। ठीक है। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले वही है कि हम क्या करेंगे, पेशेंट जो है हमारा, उस पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। उसके बाद देखो, इस आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन के लिए सबसे जो अच्छा साइट है वो क्या है, हमारी रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक मेथड होता है एलन टेस्ट। एलन टेस्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक बार रेडियल आर्टरी हमें सेलेक्ट होने के बाद, हमें साइट सेलेक्ट हो गई, उसके बाद हमको क्या करना है, वही कॉटन स्वेब लेना है या फिर 70% एल्कोहल, और उससे उस पंक्चर साइट को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि वहां से जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो रिमूव हो जाए। इसके बाद हमें स्किन से 45 डिग्री का हमें एंगल बनाते हुए जो निडल है उसको हमें स्किन के अंदर इंसर्ट करना है। इसके बाद देखो, इसके अंदर जब हम यूज करेंगे ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अलग अलग टाइप के या अलग अलग साइज के हम निडल का यूज करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन है उसके अंदर हम 20 गोज, 23 गोज और 25 गोज की जो निडल है उनका यूज करते हैं। इसके बाद पंक्चर करने के बाद हमको वही जो सिरिंज का कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ब्लड को कलेक्ट कर लेना है। एक बार जितना भी हमें आवश्यक है ब्लड, उतना कलेक्ट होने के बाद में जो हमारी निडल है उसको रिमूव कर लेना है और उस साइट पर हमको कॉटन, जो कॉटन है उसको लगा देना है, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। बस ये 4 मेथड थे आपके ब्लड सैंपल कलेक्शन के अंदर, जो कि हमने कर लिए। और ये क्लास यहाँ पे खत्म। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं।